दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर अजरबैजान को लेकर सामने आ रही है, जो कि इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पिछले दिनों ही उसने भारत और फ्रांस को धमकी दी थी कि अर्मीनिया को हथियार हम सप्लाई न करें, और अब भारत के अंदरूनी मामले यानी कि कश्मीर मुद्दे को लेकर अजरबैजान ने बड़ा बयान दिया है। इस मैटर पर इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर है, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये 23 गुना तक इसमें उछाल देखी गई है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर भी इस वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, लंबे समय से अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। इसके पीछे का रीजन, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि नागोर्नो काराबाख है। ये फॉरेस्ट रिच जगह है जहां पर करीब 1 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर ऑयल और गैस के भी अच्छे खासे रिजर्व मौजूद है। यही कारण है कि नागोर्नो काराबाख पर अधिकार के लिए दोनों देशों में आपस में लड़ाई चलती रहती है। 2020 में ये लड़ाई बड़े लेवल पर पहुंच गई थी। वहीं उस दौरान दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ गई थी, और इस वॉर में कई लोगों की जान भी गई थी। वहीं इस युद्ध में अजरबैजान की जीत हुई थी, और उसने साल 2023 में पूरी तरह से नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों में युद्ध के हालात बने रहते हैं। इसी बीच भारत अर्मीनिया को लंबे समय से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यहां तक कि भारत के हाई लेवल डिफेंस इक्विपमेंट, गोला बारूद आदि अर्मीनिया को बेचे जा रहे हैं। भारत के साथ साथ फ्रांस भी अर्मीनिया को हथियार सप्लाई करता है। यही वजह है कि अजरबैजान के रिश्ते भारत के साथ खराब होते जा रहे हैं। बता दें, अजरबैजान में इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप चलती है। अजरबैजान की रैंक डेमोक्रेटिक इंडेक्स में बहुत ही नीचे स्तर पर आती है। यहाँ 97% लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। पिछले साल भारत ने अर्मीनिया के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की थी, जिसके तहत अर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल रॉकेट और गोला बारूद सप्लाई किए गए थे। ये $155 मिलियन की डील थी। उस समय भी अजरबैजान की ओर से भारत को चेतावनी दी गई थी, और कहा गया था कि भारत अर्मीनिया को हथियार बेचकर युद्ध के लिए भड़का रहा है, और उनके मन में ये भ्रम पैदा कर रहा है कि वह इन हथियारों की सहायता से नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर सकते हैं। बावजूद इसके भारत लगातार अर्मीनिया से डील पर डील किए जा रहा है, और अब जो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारत अर्मीनिया को लगभग 6000 करोड़ की डील के तहत भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा बनाए गए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करने वाला है, जिसके ऊपर हमने पिछले दिनों वीडियो भी बनाकर आपको बताया था। 2023 में अर्मीनिया के एक सीनियर ऑफिसर इस डील के बारे में चर्चा करने के लिए भारत आए थे। उन्होंने कहा था कि अर्मीनिया की जरूरत के अकॉर्डिंग भारत एक ट्रस्टेबल हथियार इंपोर्टर की तरह सामने आया है। वहीं अजरबैजान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब भारत नहीं माना, तो अब अजरबैजान ने कश्मीर मुद्दे का सहारा लिया है। भारत में अजरबैजान के राजदूत अशरफ कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के सपोर्ट में है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने कहा कि 30 सालों में कश्मीर पर अजरबैजान की सिचुएशन नहीं बदली है, वह आज भी वैसी की वैसी ही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड स्टेट को मोटो का सम्मान करते हुए इस मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से भारत से अर्मीनिया को हथियार न बेचने की रिक्वेस्ट की है। उनके मुताबिक भारत के हथियार वहां विद्रोही ताकतों तक पहुंच रहे हैं, जो अजरबैजान की शांति के लिए खतरनाक है। इससे पहले भी 2020 में जब भारत ने अर्मीनिया के साथ डील साइन की थी, तब भी अजरबैजान की ओर से कहा गया था कि भारत जैसे देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और अर्मीनिया को हथियार देकर युद्ध के लिए भड़का रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत अर्मीनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है, और अर्मीनिया को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे में अजरबैजान की बौखलाहट लाजमी है, और वो इसी बौखलाहट में कश्मीर मुद्दे को लेकर टेढ़े मेढ़े बयान दे रहा है। अजरबैजान के कश्मीर मुद्दे को लेकर इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर है। दरअसल भारत लगातार स्वदेशी मिसाइल और हथियारों का निर्माण कर रहा है। मिसाइल के क्षेत्र में तो भारत दुनिया के सभी देशों से आगे निकल चुका है। दुनिया भर के देश भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफेंस एक्सपोर्ट में 23 गुना की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब भारत के हथियार 85 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा
रहा है, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिफेंस सेक्टर में भारत के एक्सपोर्ट का आंकड़ा करीब 16,000 करोड़ रुपए को छू गया था। आपको बता दें, भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले हथियारों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। इतना ही नहीं, भारत में बन रहे हल्के जेट लड़ाकू विमान तेजस की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इस विमान में कई तरह की खूबियां हैं जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, लेकिन फिर भी 23 गुना तक की उछाल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में ये भारत के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। और भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।